संस्कार तुम्हारे आंचल में, हाँ आंचल में। बेटी बहना माँ बहू है तू, अंबिया रस्मों की डाल की बेटी, ससुराल की बेटी, ससुराल की। इस गांव में आए हो तुम्हें दिन ही कितने हुए हैं बहू, पर फिर भी न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे जन्मों का नाता है। अकबर के गद्दे पर सोने वाली लड़की को आज इस गांव की भरी दोपहर में कैसा काम करना पड़ा।
हमारे गांव पर ये सिल्लोड़बाज क्यों हो रहा है? अरे भैया, मुझे तो लगता है कुछ अनर्थ होने वाला है। लगता है कोई अनहोनी होने वाली है। अभी तो भगवान नहीं बता सकता है। पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। देख लो, शुरू हो गया अनर्थ। और करो तरफदारी उस इलायची बहू की। क्यों बताओ ना, अब नहीं जाओगे बड़ी हवेली? हैं? जाओ जाओ। अब जॉन बताओ, कुछ नहीं होने वाला। अरे जिस पाप की नींव कल रखी गई थी ना, ये जॉन बताओ उसी का नतीजा है। और रोको उसे, और रोको उसे। अरे मैं तो कहता हूं जॉन बताओ, अभी भी समय है। उस विलायती बहू को उसके मैके यानी विलायत भेज दो। मैं जॉन बताओ पूजा पाठ करके दोबारा उस जगह को शुद्ध कर दूंगा। अरे ऐसे चुप रहने से कोई काम नहीं होने वाला जॉन बताओ। तुम लोगों को कोई ठोस कदम उठाना होगा। हाँ, इस पाप का असर किसी पर तो हुआ है, किसी की तो मृत्यु हुई है। और अब जॉन बताओ अगला नंबर इस गांव का है। हाँ, पंडित जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। एक बार और ऐसे हुआ था। यहां से 100 कोस दूर गांव में किसी पुरुष ने अनजाने में उस ग्राम की देवी का स्थान बदल दिया था। अकाल पड़ गया था उस गांव में। पूरा का पूरा गांव जॉन बताओ तबाह हो गया था। सारे गांव वाले मृत्यु को प्राप्त हुए थे। पंडित जी, अब आप ही कुछ कीजिए, हमें इस पाप से मुक्ति दिलाइए पंडित जी। ठीक है, ठीक है। इस गांव का पंडित होने के नाते जॉन बताओ मुझे ही कुछ करना होगा। मैं उस विधाता से तुम लोगों के लिए अवश्य प्रार्थना करूंगा। अब मैं जा रहा हूं इस गांव के भले के लिए पूजा अर्चना करने। तब तक तुम लोग मेरी राह देखो। खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। भौजी, हम भी। माँ, अब हम चलते हैं।
यहाँ खड़ी खड़ी कहाँ ताक रही है इधर उधर? जा 2 चाय लेके आओ। क्या चाय? अभी तो पिए थे ना। तो फिर मन हो गया, नहीं मिलेगी कहा? जा लेके आ। मालकिन, आपके मन में जो चल रहा है ना, उसे भूल जाइए। अरे चीलबाज के बोलने से कुछ नहीं होता। ये तो पक्षी है, जब जहां मनाया उड़ चलते हैं। अब इनके उड़ने बोलने से हम अपनी जिंदगी का रुख नहीं बदल सकते। आप जानते हो ना, इन पक्षियों के स्वर को शुभ नहीं माना जाता। जानता हूं, और इसे नकारता भी नहीं, लेकिन हम अपने काम को रोक नहीं सकते। ये पक्षियों की आवाज को सुन के हमें ये सोचना चाहिए कि हो सकता है जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें अड़चनें बहुत आएंगी, मगर रुकेगा नहीं। अब आप इस तरह बार बार परेशान होंगी तो इससे बहू रानी और मुन्ना बेटवा का उत्साह कम होगा। आपको उनके साथ मां की तरह नहीं, ठाकुराइन की तरह पेश आना होगा। कोशिश तो बहुत करते हैं कि इन बच्चों के सामने कठोर बने रहे, किंतु ये हृदय जब इन्हें ऐसे देखता है तो रो पड़ता है। माँ का दिल है, टूट जाता है। अच्छा था कि बच्चे हमारे पास नहीं थे, अपनी दुनिया में खुश थे। जब से इस गांव में आए हैं परेशानियां झेल रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि अपनी बहू रानी गांव के बारे में कितना अच्छा सोचती है। ये गांव का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है मालकिन। हम तो एकदम साफ देख रहे हैं कि बड़ी हवेली की बात एक बार फिर गांव वाले प्रसाद की तरह ग्रहण करेंगे। अपनी बहू रानी को आपके नक्शे कदम पर देख रहे हैं ठाकुराइन। बड़ी नसीब वाली हैं आप ठाकुराइन कि आपको आप जैसी ही बहू मिली है। लो चाय लीजिए मालकिन। ना जाने अब क्या होगा, इस गांव में कौन मरेगा, इस गांव में अकाल आएगा या तूफान। ऐसी बात मत करो, जैसे हम सोचते हैं इसे हो जाती है। सही कह रहे हो, अभी जो भी हो वो हमें सिर्फ पंडित जी ही बता सकते हैं। लो पंडित जी आ गए। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो खुश रहो। जॉन बतौन, मैं तुम लोगों की परेशानी दूर करने के लिए ही आया हूं। क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे जॉन बतौन? हाँ। मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला है। तुम सबको मेरा साथ देना होगा। हाँ, सबको अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना होगा। हाँ, ये क्या काका, आप हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? रास्ता नहीं रोकेंगे तो क्या करे प्रताप बिटवा।
ये जो सब हो रहा है तुम लोगों की वजह से हो रहा है। इसका भरपाई कौन करेगा? गलत? हम गलत क्या कर रहे हैं काका? देखिए, आप लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो सिर्फ दकियानूसी बातें हैं। इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि अपने आसपास सफाई रखिए। आए दिन टीवी पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी देश को साफ सुथरा रखने के लिए संबोधित करते हैं, और एक आप लोग हैं जो अपने गांव को साफ सुथरा नहीं रख सकते। मुझे तो लगता है आप लोगों को कोई भड़का रहा है। देखिए काका, आप ही कहते हैं ना, घर को साफ सुथरा रखने से घर में लक्ष्मी आती हैं, सब लोग सुखी रहते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? गांव वालों को जौन बताऊं कोई भरमा नहीं रहा है। ये चीलबाज की आवाज नहीं सुनी तुमने? तुम लोग गांव की परंपरा को जौन बताऊं जो बदलने की कोशिश कर रहे हो, ये सब उसी का नतीजा है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता पंडित जी, आप तो ज्ञानी हैं, कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए। अरे जौन बताऊं समझ रहा हूं, इसलिए आगाह कर रहा हूं। ये चीलबाज का अशुभ संकेत तुम्हारे वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देगा। हाँ, जॉन बताओ, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। अखंड सौभाग्यवती भव। अब जब आपने ही मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया तो भला कैसे इन्होंने? आप तो सिद्ध पुरुष और ज्ञानी हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने हमारे रिश्तों को इतना अच्छा आशीर्वाद दिया। प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए। देखा आपने, आपने खुद उन्हें आशीर्वाद दिया है, फिर कैसी अनहोनी पंडित जी? अब मुझे मंदिर में भोग लगाने जाना है, जॉन बताओ। हाँ हाँ, जरूर जरूर।